सलाम वालेकुम। तो हमारा अलजेब्रा का टॉपिक जो है वाइंड अप हो गया था। आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशंस। इक्वेशंस। अब देखो ये टॉपिक जो है ना बेसिकली जो टॉपिक ऑफ अलजेब्रा है ना उसका ही कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने उसके पार्ट्स नहीं देखे सारे और सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी उसकी तो पहले आप वो देखो। उसके बाद आप यहाँ पे मूव करना सही है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है अलजेब्रा के तो इस टॉपिक में भी आपको मसला होगा। सही है। और इस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अलजेब्रा का पक्का होना आपके लिए जरूरी है। तो ये टॉपिक वैसे आता अलजेब्रा में ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से लिखवाया ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए टॉपिक में ना। तो इसलिए ये टॉपिक हम कर रहे हैं अलग से। सही है, ताकि फॉर मोर क्लैरिटी। सही है। अब देखो भाई, इक्वेशंस में हमारे पास ना प्राइमरीली मैथ्स में हम जो डील करेंगे ना वो डील कर रहे होंगे विथ टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। विथ टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। एक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एक को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन और एक को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। अब देखो भाई, वैसे तो मैथ में बहुत सारी इक्वेशंस होती है, लेकिन हमारे ओ लेवल्स में आईसीएसई मैथ्स में ये दो टाइप्स जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो आप बार बार देखते रहोगे डिफरेंट चैप्टर्स में। सही है। लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब देखो लीनियर और क्वाड्रेटिक में फर्क क्या है ये जान लो पहले तो। ये बेसिक फर्क आपको पता होना चाहिए ताकि आगे चैप्टर में आपको मसला ना हो। सही है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ये वो इक्वेशन होती है, लाइक इसकी जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है और c क्या है? ठीक है। y तो पता है भाई, y कोऑर्डिनेट है, x तो x है। ठीक है। m और c क्या है? m होता है इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। ठीक है। मतलब वी कैन ऑल्सो से स्लोप। ठीक है। एम स्लोप कहो, ग्रेडियंट कहो, एक ही बात है। और सी क्या है? सी होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। इनको हम मजीद पढ़ेंगे, मजीद डेप्थ में पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है। तो ये अभी अगर नाम ही समझ में आया आपको कि क्या होता है ग्रेडियंट, क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, तो हम इसको प्रॉपरली इन डेप्थ पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है। अभी के लिए इतना जान लो सिर्फ कि ग्रेडियंट बोलते हैं स्लोप को, और सी बोलते हैं, प्लस सी जो कांस्टेंट है ना, प्लस सी कांस्टेंट, वो बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। मतलब अगर मैं लेट से एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करूं तो मैं चेक करूंगा इसकी इक्वेशन को देखकर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को देखकर। तो देखो एक बात समझ लो, जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे ना, हमेशा क्या बनेगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दोबारा बोल लो, लिख लो अपने पास पॉइंट। ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। जाहिर सी बात है, जब ही इसका नाम है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ग्राफ पे जब भी आप इसको ड्रॉ करोगे ना हमेशा क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ठीक है। अब वो लाइन इस तरह बनेगी या इस तरह बनेगी, वो बताएगा हमें क्या? वो बताएगा हमारा ग्रेडियंट जो कि एम है। ठीक है। ये एम बताएगा कि लाइन जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ग्राफ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्या वो इस तरह बनेगी या फिर इस तरह बनेगी। तो अगर तो हमारे पास एम जो है, लेट से लाइन इस तरह बनती है। ठीक है। इसका मतलब है
ग्रेडियंट क्या है? एम इज पॉजिटिव। ग्रेडियंट क्या है? हमारा स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है। और ये जो हिस्सा है ना, ये जहां से लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, मतलब +c। इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट +c। ये वो पॉइंट होता है जहां से हमारी जो लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो क्रॉस कर रही है किसको? वाई एक्सिस को। तो लेट्स से अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल, मेरे पास एक इक्वेशन है लीनियर, y इज इक्वल टू 2x + 5। सही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या है? +2। m क्या है? +2 है ना? और +c क्या है? +5 है। इसका मतलब है अगर मैं इस लाइन को स्केच करूंगा ना ग्राफ पर, तो ये तो बनेगी। आपको देखो, इसका m क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब ये यू जाएगी लाइन, लाइन यू जाएगी, और y एक्सिस पे पास करेगी 5 से, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है? 5 है। ये मतलब है इसका। ठीक है। तो हमें इतना कुछ हम जान लेते हैं किसी की ग्राफ की इक्वेशन से, कि वो लाइन जो है ग्राफ पर किस तरह बन रही है। सही है। तो ये होती है, ये हम बात कर रहे थे अबाउट लीनियर इक्वेशन। ठीक है। जिससे जो बेसिकली ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। सही है। और इसकी पहचान क्या है लीनियर इक्वेशन की? जाहिर सी बात है, इस इक्वेशन में जो एक्स की पावर है ना, वो क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? 1। आप खुद देखो, इस इक्वेशन में जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1। है ना? ये बात तो क्लियर है बहुत। आई होप ये बात क्लियर है। सही है। अब लेट्स से एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट्स से मेरे पास एक और इक्वेशन इस तरह, y इज इक्वल टू -3x + 1। सही है। अब देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन सी कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद mx + c, तो m क्या बन रहा है? -3। और c क्या बन रहा है? +1। तो अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को ग्राफ पर स्केच करूंगा ना, स्केच, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली? अब देखो, इसका ग्रेडियंट क्या है? m है नेगेटिव। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लाइन इस तरह बनेगी, इस तरह बन रही होगी, और +1 से पास कर रही होगी ऑन दी वाई एक्सिस, क्योंकि +c क्या है? c क्या दिया हुआ है हमें? +1। और c किसको बोलते हैं? c बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ऐसा पॉइंट, वो पॉइंट जहां से लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट करती है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फ्रॉम दिस लीनियर इक्वेशन वी कैन नो टू थिंग्स। एक तो भाई लाइन का ग्रेडियंट क्या है? m। और लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है? ठीक है। इतना जानना आपके लिए इस वीडियो में, इस चैप्टर में काफी है। सही है, फॉर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। बाकी जो है इनको हम जो m क्या होता है +c क्या होता है, इनको और डिटेल में पढ़ेंगे हम इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अभी आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है, काफी है। सही है। बस ये बताना भाई कि हम m जो होता है ना, m, ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन, और +c जो होता है वो क्या होता है? ये होता है वाई इंटरसेप्ट। सही है। ये जानना काफी है आपके लिए। सही है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी तक अबाउट लीनियर इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं किसकी? अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, जिस तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू mx + c। इसी तरह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो जनरल फॉर्म है ना, वो है y इज इक्वल टू, हम पढ़ चुके, ax² + bx + c। ये बात क्लियर है? सही है। तो ये है इसकी जनरल फॉर्म। अब आप खुद देखो, दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1। जबकि यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है ना, वो क्या है? 2 है। तो ये है पहचान ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर a है ना, a क्या है? ये a बेसिकली है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
और बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? सी है सिंपली अ कांस्टेंट। ठीक है, सी क्या है? सिंपली अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। और बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? आई होप क्लियर है। ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखो, जिस तरह लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पर ड्रॉ करें, स्केच करें, तो क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, या तो इस तरह होती है या इस तरह होती है ना? हमने क्या पढ़ा? जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर स्केच करते हैं तो क्या बनती है? हर हाल में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ये बात तो क्लियर है? जस्ट लाइक दैट, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पर स्केच करेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा? एक कर्व बनेगा। कर्व बनेगा इस तरह, एक कर्व फॉर्म होगा। कर्व इस तरह बनेगा या फिर इस तरह बनेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास एक कर्व बनेगा। या तो वो कर्व इस तरह होगा, या तो वो कर्व इस तरह होगा। ठीक है, आप खुद देखो, ये जो कर्व बन रहा है ना, ये बन रहा है मिनिमम कर्व। क्यों मिनिमम कर्व बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसके पास हमारे पास इस ग्राफ में एक मिनिमम पॉइंट दिख रहा है हमें, जो ये है, मिनिमम पॉइंट दिख रहा है। जब भी इसको हम बोलेंगे भाई ये कौन सा कर्व है, ये है मिनिमम कर्व। और ये कब बनता है? बताता हूँ अभी। ठीक है, और ये क्या है? इस ग्राफ में हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास? एक मैक्सिमम कर्व। ठीक है, ये क्या है? मिनिमम कर्व, क्योंकि इसके पास मिनिमम पॉइंट है। और ये क्या है? एक मैक्सिमम कर्व। क्यों? क्योंकि इसके पास एक मैक्सिमम पॉइंट है। ये बात तो क्लियर है? दोबारा सुन लो, मैंने क्या बोला? जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पर स्केच करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग ग्राफ बनेगा ना, वो होगा कर्व। और वो कर्व भी इस तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह बनेगा या फिर इस तरह बनेगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कर्व बनता है ना, उसको हम एक और नाम देते हैं। उसको हम प्यार से बुलाते हैं पैराबोला। तो कर्व बोलो, पैराबोला बोलो, एक ही बात है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर्व बनता है ना, या ये इस तरह बनता है या इस तरह बनता है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एक और नाम देते हैं पैराबोला। सही है? ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिजल्ट से ना क्वाड्रेटिक कर्व, जिसको हम पैराबोला ही बोलते हैं। सही है। अब सवाल ये भाई, हमारे पास जो मिनिमम कर्व है वो कब बनता है, और जो मैक्सिमम कर्व है वो कब बनता है? तो याद रखो कि जब भी हमारे पास इक्वेशन में जो ए है ना, ए, जो ए है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर तो हमारे पास ए अगर तो हमारे पास ए लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, तो जब बनता है हमारे पास, क्या बनता है? मैक्सिमम कर्व। और जब ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो जब बनेगा मिनिमम कर्व। ठीक है, ये बात याद रखो। सही है, मतलब अगर ए नेगेटिव है तो कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, मतलब उसके अंदर मिनिमम पॉइंट होगा। सही है। और जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास, नहीं, जब ए लेस देन जीरो नेगेटिव है ना, तो जब हमारे पास कर्व इस तरह बन रहा हो, मैक्सिमम कर्व। ठीक है, विद मैक्सिमम पॉइंट। और जब हमारे पास कर्व ग्रेटर देन जीरो है ना, मतलब पॉजिटिव है, तो जब हमारे पास ये बन रहा होगा मिनिमम कर्व। ठीक है, ये बात नोट कर लो अपने पास प्रॉपरली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x-2, हमारे पास ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो आपने जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, इक्वेशन को देखकर ये बता दिया भाई कि ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व बन रहा है, आया कि मैक्सिमम कर्व बन रहा है या मिनिमम कर्व बन रहा है। किस तरह बताया? आपने देखा भाई, जो a की वैल्यू है, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, +3, यानी a क्या है, +3। तो आप खुद देखो a क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, मतलब a जो है ग्रेटर है 0 से। तो मुझे खुद बताओ, ग्राफ पे कौन सा कर्व बनेगा? ग्राफ पे बनेगा हमारे पास, इसका जो कर्व बन रहा होगा ग्राफ पर, वो बन रहा होगा कौन सा, मिनिमम कर्व बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा मिनिमम कर्व? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इट विल रिजल्ट इन अ मिनिमम कर्व। सही है, ये बात तो क्लियर है ना? तो जो वैल्यू ऑफ a है ना, वो बताएगी भाई शेप किस तरह की होगी, ये मैक्सिमम कर्व बनेगा या मिनिमम कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये बात पहचाननी है आपको। सही है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्मूला। सही है, सही है, आई होप ये क्लियर है। बाकी जो लीनियर इक्वेशन है ना, जो एम निकालना होता है, एम किस तरह निकलता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इन डेप्थ इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है। तो भाई हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और उसका ग्राफ किस तरह की शेप में बनता है, और कब मैक्सिमम कर्व बनता है, कब मिनिमम कर्व बनता है। ठीक है, सही है। अब हम मजीद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, y = ax² + bx + c। अब सवाल ये आता है कि ये जो इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं। कभी भी हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो आप उसको सॉल्व किस तरह करोगे? तो याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके, दो तरीके। एक तरीका हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? खुद देखो, जो फर्स्ट तरीका है उसका नाम है फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब बात क्लियर हुई? और ये मेथड हम पढ़ चुके हैं इन डेप्थ इन द चैप्टर ऑफ एलजेब्रा। इससे हम सॉल्व किस तरह करते हैं, ये हम इसे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इक्वेशन। और जो नंबर 2 हमारे पास मेथड है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इन दो मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सही है, पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 मेथड की, यानी फैक्टराइजेशन की। बहुत आसान है, ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, बस बताता हूँ किस तरह करनी है सॉल्व। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, लेट से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 3x² + 11x + 6 = 0। ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो ना, तो आपको सॉल्व करनी है उसको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, तो आप मेक श्योर करना कि आपके एक साइड पर 0 हो और एक साइड पर क्या हो, उस फॉर्म में इक्वेशन हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं है ना, तो आप 0 कर लेना बाय रीअरेंजिंग द नंबर्स। ठीक है, मतलब लेट से यहाँ पे ये होता ना, इस तरह होता, लेट से अगर ये इस तरह होती कि 3x² + 11x + 6 = लेट से 5 होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 नहीं है, तो क्या किया मैंने, मैंने
मैंने इस 5 को उधर भेज दिया, तो क्या हो गया, 3x² प्लस 11x प्लस 6 - 5 इज इक्वल टू 0 बची यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 3x² प्लस 11x प्लस 6 - 5 क्या होता है, +1 इज इक्वल टू 0। अब बन गई इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। सही है। तो आप मेक श्योर करना कि आपकी एक तरफ 0 हो। सही है। और एक तरफ पूरी इक्वेशन हो। सही है। तो खैर हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो ये था। वो तो हमारे पास ये है क्वेश्चन जो है, 3x² प्लस 11x प्लस 6 = 0। अब हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। जाहिर है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइज किस तरह करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म। तो आप 3x² प्लस 11x प्लस 6 को फैक्टराइज कर दो। किस तरह करोगे, वही तरीका है कि जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले विद द कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a। तो +6 मल्टीप्लाई बाय +3 क्या बन रहा है, +18 आ गया। अब क्या करना है, अब अगेन वही तरीका है। आपको इस मिडल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, कि किस तरह ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, कि जब उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास +18 आए, और जब ऐड करूं तो मेरे पास क्या आए, खुद ये वाली टर्म आए, यानी +11 आए। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से दो नंबर्स है कि इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो +18 बन रहा हो, और ऐड करूं तो +11 बन रहा हो। तो लेट से हम बात कर लेते हैं। मुझे बताओ 18 किन किन नंबर से बनता है, खुद देखो। एक तो होता है आपका अल्लाह भला करे, 6 3 होता है 18, +18 हो गया। +6 मल्टीप्लाई +3 होता है क्या है, +18। इसी तरह +9 मल्टीप्लाई बाय +2, ये भी क्या होता है, +18। इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी है 18 बनने की, +18 बनने की, लेट्स सी। और नहीं, यही दो तरीके हैं +18 में आने के। ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं पहले। +6 मल्टीप्लाई बाय +3 करने से +18 तो बन रहा है, सही है। लेकिन क्या +6 और +3 करने से +11 बन रहा है, नहीं बन रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है हमारे पास जो दो नंबर आज निकाले हमने, ये गलत है। इनको आप इरेज कर दो बेटा। अब आते सेकंड पॉसिबिलिटी पे, +9 और +2। अब देखो, +9 मल्टीप्लाई बाय +2 करने से हमारे पास क्या बन रहा है, +18 बन रहा है। अब चेक करो, क्या +9 और +2 करने से 11 बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो क्या मतलब हुआ, ये सही ब्रेक किया है हमने। अब सही ब्रेक किया है। तो क्या मतलब है, +9x और +2x में हमारे पास +11x ब्रेक हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लो, क्या बच्चा, 3x² प्लस 11x क्या हो गया, ब्रेक हो गया इंटू +9x +2x। क्लियर है बात। और फिर क्या आगे, +6 = 0। सही है। अब कॉमन लेने की बारी आ गई। 3 इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है। क्या बचा अंदर, x, और यहाँ बचा 3। अब इसकी बारी आ गई है, +2 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। अंदर क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, 3। आप चेक कर रहे हो, हमारे पास ब्रैकेट सेम हो गए। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, और क्या बचा, 3x + 2 = 0। अभी तक हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। यहां तक हमने इक्वेशन को कर दिया फैक्टराइज। अगर तो आपसे बोले ना, अगर तो आपसे क्वेश्चन में बोले कि लिखा हो उसने भाई, सिर्फ ये लिखा हो फैक्टराइज, ये लिखा हो भाई फैक्टराइज दिस इक्वेशन, तो आपका यहां तक आंसर सही है पूरा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसने लिखा है, उसने लिखा हुआ है सॉल्व
उसने लिखा हुआ है लेट से सॉल्व लिखा है, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ तक सॉल्व करोगे ना और छोड़ दोगे इस हालत में, तो आपका एक मार्क कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया, आपने फैक्टराइज किया है सिर्फ। अब सॉल्व करना बहुत ईजी है। आपके पास वन यहाँ तक आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x+3 भी 0 के बराबर है, और 3x+2 भी 0 के बराबर है। ये मतलब होता है इसका। x+3 भी 0 के बराबर है, और 3x+2 भी 0 के बराबर है। तो आप दोनों को 0 से इक्वेट कर दोगे टू फाइंड x। यहाँ पे सॉल्व करो इसको। x बराबर हो गया -3 के। ये आपका पहला आंसर आ गया x का। और यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व करो। 2 उधर गया, -2 हो गया। 3 उधर गया तो क्या हो गया, -2/3। तो हमारे पास इस तरह x की दो वैल्यूज आ गई। एक है -3 और एक है -2/3। अच्छा ये भी याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना आमतौर पे कॉमनली, आमतौर पे, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन यूजुअली, यूजुअली क्या बोला मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजुअली x की दो वैल्यू आती है। यूजुअली x की दो वैल्यूज आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब सॉल्व करते हो आप, तो यूजुअली आमतौर पे x की दो वैल्यू आती है। हर बार नहीं होता ऐसा, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है। कॉमनली ऐसा होता है कि x की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है? ऐसा क्यों होता है, ये भी देख लेते हैं। अब देखो भाई, हमने क्या पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ग्राफ बनता है ना, वो बनता है, एक कर्व बनता है। तो अगर तो ग्राफ पर ये कर्व एक्स एक्सेस को, ये क्या है, एक्स एक्सेस, अगर तो ये ग्राफ जो है, जो क्वाड्रेटिक कर्व है, एक्स एक्सेस को दो बार कट करता है ना, दो बार, ये होती है एक्स एक्सेस, ये होती है वाई एक्सेस। ये तो पता है ना। तो अगर तो एक क्वाड्रेटिक कर्व एक्स एक्सेस को दो बार कट करता है, तो हमारे पास क्या आती है, एक्स की दो वैल्यूज आती है। एक्स की दो वैल्यूज आती है। सिमिलरली, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व जो है, ग्राफ को, एक्स एक्सेस को एक बार टच करता है, तो उस केस में हमारे पास आती है एक्स की एक वैल्यू, वन सॉल्यूशन आता है। एक्स की आती है सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। ठीक है? और अगर ये ग्राफ, लेट से, एक्स एक्सेस को कट ही ना करे, उस केस में हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन। कोई भी वैल्यू नहीं आती एक्स। ठीक है? उस केस में हमारे पास एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आती। ठीक है? इस केस में आते हैं टू सॉल्यूशंस, मतलब एक्स की दो वैल्यू आती है। इस केस में आता है वन सॉल्यूशन, मतलब एक्स की एक वैल्यू। और इस केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है? आमतौर पे ये होता है हमारे पास, आमतौर पे ये वाला कंडीशन हो रही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आमतौर पे हमारे पास दो वैल्यूज ही आ रही होती है एक्स की, आमतौर पे। लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी भी है और पॉसिबिलिटी इसकी भी है। ठीक है? तो ये चीज माइंड में हो आपके, कि अगर आपकी कल को एक वैल्यू भी आ रही है, तो मसले की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है? एक वैल्यू भी आती है। सही है? तो ये हमने सीखा भाई कि हाउ टू सॉल्व सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। एक और सवाल कर लेते हैं, बल्कि एक और सवाल आप खुद ट्राई करो। सही है? एक और सवाल दे रहे हैं आपको। एक और सवाल है, कह रहा है सॉल्व x² -49 = 0। अब देखो यार, आपको देख रहे हो यहाँ पर, ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्या पता, अ, क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो x की हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, पावर क्या है, 2। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर x वाली टर्म क्यों नहीं है। आप खुद देखो ना, लेट से
अगर मैं इस तरह लिखूं x² प्लस 0x माइनस 49, तो इसका मतलब क्या है कि जो x वाली टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। जब भी ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। सही है। तो ये क्या बन गया, x² माइनस 49। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसमें हमारे पास जो x वाली टर्म है वो है ही नहीं। ठीक है। आप खुद देख रहे हो भाई, हमारे पास जो मिडिल टर्म होती है x वाली, वो नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, दिस कैन नॉट बी सॉल्व बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है। इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म ही नहीं है। लेकिन आप एक और चीज नोट कर रहे हो कि यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, और जो 49 नंबर है ना, दिस कैन बी रिटर्न एज 7² है ना। तो ये क्या बन गया, x² माइनस 7² इज इक्वल टू 0। अब आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a² माइनस b² बराबर है a² सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, है ना। वही लग रहा है यहाँ पर, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। किस तरह, ये हो गया a, ये हो गया b, तो लगा दो फॉर्मूला, x+7 हो गया इंटू x-7। ठीक है। वंस हमारे पास ये हो गया फैक्टराइज। अब क्या करेंगे, क्या मतलब हुआ इसका, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो x+7 इज इक्वल टू 0 और x-7 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हो गया -7 के और x बराबर हो गया +7 के। ये आपके दो आंसर्स आ गए फॉर दिस इक्वेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। सही है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं, खुद ट्राई करो ये क्वेश्चंस। सही है। जैसे आपसे बोलता है, कुछ इक्वेशंस दे रहा हूँ आपको, 2x² माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 12x² प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और 2x² माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सही है। और एक और क्वेश्चन है, 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। सही है। सब पे क्या अप्लाई करना है, सबको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इन सब पे पहले आपको मिडिल टर्म अप्लाई करनी है जहाँ पे हो रही है, और सॉल्व करना है। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब खुद देखो आप, हम ना एक काम करते हैं, इन सब पे तो अप्लाई हो रही है मिडिल टर्म। ठीक है। इन सब पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है मिडिल टर्म। सही है। लेकिन यहाँ पर तो मिडिल टर्म है ही नहीं। ये देख लेते हैं, आ जाओ। 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें तो मिडिल टर्म है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो बहुत आसान है, ये तो कुछ नहीं करेंगे। पहले तो आप कॉमन ले लो इसमें से। क्या कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, 2 कॉमन निकल रहा है। क्या बचा अंदर, x² माइनस 4 बच गया इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो, 2 को आप उधर भेजो, उधर भेज दो, क्या हो गया, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0.2, मतलब 0.20 ही होता है। ठीक है। तो 0 ही आ गया यहाँ पर। अब देखो, ऑब्जर्व करो आपको, यहाँ पे x² है और ये 4 है। 4 क्या होता है, 2 की पावर स्क्वायर। तो क्या हो गया, x² माइनस 2² इज इक्वल टू 0। मतलब क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अप्लाई कर दो, एक्स प्लस टू हो गया इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर हो गया माइनस टू के और एक्स बराबर हो गया प्लस टू के। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बाकी ये जो इक्वेशन है सारी, ये चारों ये चारों इन सब पे अप्लाई हो रहा है, मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई हो रही है। ठीक है, सबको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सही है। तो हमने क्या सीख लिया? हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है, ये तो बहुत ही इजी है। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है क्या, ये देख लो। फॉर्मूला है आपके पास, अल्लाह भला करे आपका, कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है ना, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना? है ना? इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एक्स की रूट्स निकालनी है ना, मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, सॉल्व करना है, तो इसका फॉर्मूला एक याद कर लो। ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा टू सॉल्व विद दिस मेथड। अब सॉल्व किस तरह करते हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है। ए क्या है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? ये है कांस्टेंट। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब इन तीनों वैल्यूज को जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सही है, किस तरह आएंगी आओ देखते हैं, ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। अब लेट्स से आपको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है गिव योर आंसर्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। अब देखो भाई, यहाँ पे इसने क्या बोल दिया? यहाँ पे इसने बोल दिया गिव योर आंसर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या हुआ कि जो एक्स की वैल्यू आएंगी ना, वो डेसिमल्स में आ रही होंगी। एक्स की जो वैल्यू है ना, जो आंसर है एक्स का, ठीक है, वो क्या हो रहा होगा? टू डेसिमल प्लेसेस में आ रहा होगा। सही है, सॉरी डेसिमल्स में आ रहा होगा। अब देखो जब भी वो लिखे ना कि करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस या कोई और चीज लिखे, जिससे ये साबित हो रहा हो कि भाई आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि जो इक्वेशन है ना, ये एट ऑल कॉस्ट इसी मेथड से सॉल्व होगी। कौन से मेथड सॉल्व सॉल्व होगी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व होगी। ठीक है, जब भी आपके पास लिखा हो ना इस तरह की कोई चीज लिखी हो कि करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, इस तरह लिखा हो, तो ये एक इंडिकेशन है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये सॉल्व हो रही होगी ओनली विद मेथड टू, यानी विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि आंसर आ रहा है डेसिमल में। ठीक है, अगर आप इसको करते भी हो ना सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइज, तो आपसे फैक्टराइजिंग होएगी ही नहीं, मतलब इसकी मिडल टर्म ब्रेक होएगी ही नहीं प्रॉपर्ली। सही है, तो इसका तरीका क्या होगा? आप इसको सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किस तरह आओ देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सही है, अब पहले तो आप ये निकालो भाई इस इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए क्या है मेरे पास? थ्री है प्लस थ्री। बी क्या है? प्लस फोर। और सी क्या है? माइनस टू।
वंस आपने ये निकाल लिया, अब काम आसान हो गया। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। कौन से फॉर्मूले में, आओ देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जहां जहां बी आ रहा है वहां बी की वैल्यू पुट कर दो, जहां ए आ रहा है ए को पुट कर दो, और जहां सी आ रहा है वहां सी को पुट कर दो। तो एक्स बराबर हो गया माइनस बी, यानी माइनस बी की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4a और c मतलब -2 अपॉन 2a। ए क्या है, 3। सही है। आपके पास ये आ गया। अब सॉल्व कर लो इसको। पहले जो रूट के अंदर है उसको सॉल्व करो। एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया -4 प्लस माइनस, इस पूरे को आप सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो क्या बन रहा है देखते हैं, आ जाओ। आपने किया भाई 4 का स्क्वायर -4 इंटू 3 किया इंटू -2 किया, तो ये आ रहा है 40 अपॉन 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 आ गया। सही है। अब देखो भाई यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। कौन सी आ रही है कि -4 प्लस √40 अपॉन 4, और क्योंकि यहाँ माइनस भी है तो क्या लिखेंगे हम, -4 माइनस √40 अपॉन 4। इसको आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बताओ क्या आंसर आ रहा है। -4 और सॉल्व करते, -4 -4 आ गया, -4 प्लस √40 आ गया न्यूमरेटर में, और 4 आ गया डिनोमिनेटर में। तो आपके पास आंसर आ रहा है, एक्स की एक वैल्यू आ गई है 0.5811 आ रही है। सही है। अब इसको सॉल्व करो। -4 माइनस √40 आ गया न्यूमरेटर में, और 4 आ गया डिनोमिनेटर में। इसकी वैल्यू आ रही है -2.5811। तो आप चेक कर रहे हो कितनी आराम से हमारे पास, जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द फॉर्मूला, हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई। यही हमारा आंसर है। और क्या कहा हुआ है उसने, कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब इनको राउंड ऑफ कर देते। तो ये क्या बन गया, 0.58 बन गया, और ये क्या बन गया, -2.58। ये आपके दो आंसर आ गए। अच्छा, मुझसे गलती हो गई है। अब खुद देखो यहाँ पे 6 है, 4 थोड़ी है। हमने 4 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बिठाते, दोबारा सॉल्व करो इसको। यहाँ पे 6 है, 4 थोड़ी है। अब क्या आ रहा है आंसर, अंडर रूट सॉरी -4 प्लस √40 आ गया न्यूमरेटर में, और 6 आ गया डिनोमिनेटर में। तो इसका आंसर आ रहा है 0.3874, मतलब 0.39 हो गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। -4 माइनस √40 अपॉन 6, ये आ रहा है -1.7207। ये क्या बन गया, आफ्टर राउंडिंग ऑफ -1.72। ठीक है। ये है आपकी दो वैल्यूज ऑफ एक्स जो आपके आंसर है। ठीक है। तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, याद कर लो ये। एक और सवाल करते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। लेट से आपको दिया हुआ है, सही है, तो एक और ट्राई करते हैं। लेट से आपको दिया हुआ है 5x
स्क्वायर -13x, ठीक है, +7 इज इक्वल टू 0। सही है। इसको आपको सॉल्व करना है विद दी हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो पहले तो आप ये निकाल लो भाई, इस इक्वेशन में a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a है मेरे पास 5, b है मेरे पास -13 और c है मेरे पास +7। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, इन तीनों के वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में। तो x बराबर हो गया -b के, माइनस b क्या है, -13, प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या है, हो जाएगा -13 का स्क्वायर, -4, a क्या है 5 और c क्या है 7। सही है। ठीक है। अंडर रूट 2a, a क्या है 5। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, +13 अंडर, प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया, -13 का स्क्वायर लो आप, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7। आंसर क्या आ रहा है? 29, अंडर रूट 29। और नीचे क्या आ गया? 10। सही है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई। क्यों बन गई दो पॉसिबिलिटी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस है ना। तो एक बन गई x इज इक्वल टू 13 प्लस अंडर रूट 29 अपॉन 10, और एक बन गई x इज इक्वल टू 13 माइनस अंडर रूट 29 अपॉन 10। तो यहाँ से आ गई x की वैल्यू, क्या आ गई निकाल लेते। 13 प्लस अंडर रूट 29 आ गया न्यूमरेटर में, और 10 आ गया डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.8385। और एक और चीज लिखी हुई है, करेक्ट टू, गिव आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो गया 1.84। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एक्स की पहली वैल्यू आ गई। अब आप इसको सॉल्व करो। एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस अंडर रूट 29 अपॉन 10। इससे आंसर आ गया 0.7614, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0.76। ठीक है। ये आ गई एक्स की दूसरी वैल्यू। ये आपके आंसर आ गए। तो आई होप आपको क्लियर है भाई किस तरह हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सही है। तो आई होप ही क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, हम किस तरह पहचानेंगे भाई कि हमें कब किस मेथड से सॉल्व करना है? तो बहुत इजी है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा हो ना, करेक्ट टू सम डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू सम डेसिमल प्लेस, तो ये क्या है? ये इंडिकेशन है भाई कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हर हाल में इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होगी, इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होगी। और अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज एंड सॉल्व द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस केस में आपके पास जो फर्स्ट मेथड था ना, फैक्टराइजेशन वाला, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, उससे सॉल्व होगी। ठीक है। और अगर आपके पास जस्ट लिखा हुआ है भाई सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर आपकी मर्जी है, जिससे आपको इजी लगे आप सॉल्व कर लो। ठीक है। जिससे आपको इजी लगे आप सॉल्व कर लो। अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रहा हूँ। ठीक है। अब काम क्या है आपका? ये जो थी ना इक्वेशंस जो दी थी मैंने आपको करने को, ये चार, इन चारों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है
दोनों मेथड से। विथ बोथ मेथड्स। विथ बोथ मेथड्स। ठीक है। और आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, चाहे इसको आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ मिनट टर्म ब्रेकिंग या विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आंसर शुड बी द सेम। ठीक है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सही है। तो आपका काम क्या है भाई, इन चारों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल एज मिनट टर्म ब्रेकिंग। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब ये जो इक्वेशन है, लेट से 2x - 8 = 0। 2x - 8 = 0। अब देखो भाई, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किस तरह करूंगा? बहुत आसान है। मुझे बताओ इसमें ए क्या हो जाएगा? ए हो गया मेरे पास +2। बी क्या हो जाएगा? बी तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। सी क्या हो जाएगा? -1, है ना? अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को डाल दो फॉर्मूले में। तो क्या होता है फॉर्मूला? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। तो x बराबर हो गया -b क्या है? 0 है। प्लस माइनस b² क्या है? 0²। -4a क्या है? 2। c क्या है? -8/2a। तो ये क्या हो गया आपके पास? x = 0 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है? 0² हो गया, -4 × 2 × क्या आ गया? 64 आ गया। और नीचे आ गया 4। तो आप चेक कर रहे हो, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई। एक आ गई x = +/- 64/4, सॉरी, x = +64 √64/4। और एक आ गई x -√64/4। तो ये क्या बन रहा है? सॉल्व कर लो इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो √64/4 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है x की वैल्यू। और माइनस √64/4 क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। ये आपके पास आ गई दो x की वैल्यू। अब चेक करते हैं, क्या फर्स्ट मेथड से भी ये वैल्यू आई थी? तो आपको देखो यहाँ पर, जो हमने सॉल्व किया था यहाँ पर, ये इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, उसमें भी हमारे पास x की यही वैल्यूज आ रही थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो या आप विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। तो क्या काम है आपका? आपको इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल एज फैक्टराइजेशन। ठीक है। ठीक है, तो हमने अच्छा खासा चीजें पढ़ ली रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होती क्या है, सॉल्व किस तरह करते हैं, किस तरह ग्राफ पे स्केचिंग होती है उनकी, किस तरह बेसिकली मतलब वो अपेयर होती है ग्राफ पर। ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक और चीज रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो बेसिकली उनको सॉल्व करने के हवाले से ही है, कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब देखो, जाहिर सी बात है, ये जो तरीका बता रहा हूँ ना मैं आपको सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इससे आप अपने आंसर्स चेक करोगे सर। इससे आप एग्जाम में सॉल्व भी करोगे, तो जाहिर सी बात है मेथड के मार्क्स होते हैं। तो आपको मेथड तो दो ही है सर। कौन से मेथड से? एक तो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड, एक है फैक्टराइजिंग का मेथड। ठीक है। लेकिन आपको जाहिर सी बात है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो वो आप चेक कर सकते हो विद दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटर। तरीका क्या है भाई? अपने हाथ में आप कैलकुलेटर लो, ऑन करो उसको। सही है। तो आपके पास पहले आप क्लिक करो, एक बटन होगा, उसके ऊपर लिखा होगा मॉड, MOD, मॉड लिखा होगा। इसको आप प्रेस करो पहले। ठीक है। तो आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें लिखा होगा, नंबर्स लिखे होंगे और बराबर में
लिखा होगा टेबल, इक्वेशन, स्टैट, कॉम्प्लेक्स, बेस एंड मैट्रिक्स, वेक्टर, इस तरह की चीजें लिखी होंगी। ठीक है। तो आप सेलेक्ट करो वो नंबर जिसके आगे लिखा हुआ है, जिसके आगे लिखा हुआ है इक्वेशन, इसका लिखा होगा EQN, इसका मतलब है इक्वेशन। ठीक है। तो मेरे कैलकुलेटर में वो नंबर है 5। 5 के आगे लिखा हुआ है इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 को प्रेस करूंगा, कैलकुलेटर में 5 को प्रेस करूंगा। कर दिया 5 को प्रेस। जैसे ही मैंने 5 को प्रेस किया, जैसे ही मैंने 5 को प्रेस किया, मेरे पास 4 तरह की इक्वेशंस खुल गई। अब चेक करो आपके पास किस ऑप्शन में, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो फॉर्म है ये किस नंबर पे अवेलेबल है। तो मेरे पास ये जो है वो थर्ड नंबर पे आ रही है, ये फॉर्म थर्ड नंबर पे आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 प्रेस कर दूंगा। 3 प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने 3 प्रेस किया, तो मेरे पास इस तरह ऑप्शन आ गया, A, B और C का। और यहाँ पर मुझे नंबर्स एंटर करने हैं। अब देखो, ABC क्या है, ये वही चीज है जो हम पढ़ चुके हैं अभी। A क्या है, कोफिशिएंट है ऑफ x²। B क्या है, कोफिशिएंट है ऑफ x। और C क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, बारी बारी इनकी जगहों पर जो कोफिशिएंट्स है वो एंटर करोगे। लेट से अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। मुझे बताओ इसमें A क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें क्या है, A क्या था, A 2 है, B 0 है और C क्या है, -8 है। तो चेक कर लेते हैं। A क्या है, 2 है, B क्या है, 0 है और C क्या है, -8। तो हम क्या करेंगे, मैंने -2 टाइप किया, सॉरी 2 टाइप किया और इज इक्वल टू दबा दिया। तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद यहाँ कर्सर शिफ्ट हो गया। फिर मैंने B 0 एंटर किया और दबा दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 आ गया लिखा हुआ। अब इसकी बारी है। अब मैंने C की जगह पर -8 टाइप किया और दबा दिया इज इक्वल्स टू। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया -8। उसके बाद मैंने एक और बार इज इक्वल टू दबाया, तो मेरे पास x की वैल्यू आना शुरू हो गई। x1 लिखा हुआ है, आ गया 2। एक और बार दबाया x, एक और बार दबाया इज इक्वल्स टू, तो मेरे पास x2 की वैल्यू भी आ गई डायरेक्टली। क्या आ गई, -2। ये आप खुद ट्राई करो तो आपके पास डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर x की वैल्यूज आ जाएंगी। 2 और -2 आ रही है। ठीक है। तो इस तरह आपने चेक कर लिया। आपको देखो, हमने जो सॉल्व किया था उससे भी क्या आई थी वैल्यूज, 2 और -2। और आपने इस आंसर को कंफर्म भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सही है। इसी तरह आप सेम काम करो विद दी ऑल द ऑल दीज इक्वेशंस तो सॉल्व किए आपने। अब बताओ मुझे, इस इक्वेशन में अगेन क्या काम करना है, क्या काम करना है आपको। पहले आप जाओ मोड पर, सेलेक्ट करो इक्वेशन, सेलेक्ट करो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 3 पे आ रही है मेरे। अब डालो A की वैल्यू 5 डाल दिया आपने। फिर डालो B की वैल्यू -13। फिर डालो C की वैल्यू +7। तो मेरे पास x की दो वैल्यू आ रही है इन दिस फॉर्म। इससे साबित हो गया भाई कि जो मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल सही सॉल्व किया है। x की दो वैल्यू आ रही है इस फॉर्म में, जो कि जाहिर सी बात है इवेंचुअली ये बन जाएगी। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। इसी तरह मुझे और चेक करना है। अब इसकी बारी है। ठीक है। ये देखो, सही है। तो आप दबाओ भाई, अपनी स्क्रीन क्लियर करो, क्लियर करो पहले तो। ऑन दबाकर 1 दबा दो। नहीं, मॉड दबा के 1 दबा दो, तो आपके पास स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब दोबारा वही काम करो। ए पहले दबाओ मॉड,
सेलेक्ट करो इक्वेशन, सेलेक्ट करो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर डालो ए की वैल्यू 3 है, बी डालो +4, और सी डालो -2। तो आपके पास अगेन मेरे पास क्या आ रहा है, ये दो वैल्यूज ही आ रही है। ठीक है, बेसिकली मेरे पास इस फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे ना डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, तो आपके पास यही वैल्यूज आएंगी, आपके पास यही वैल्यूज आएंगी। मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना कैलकुलेटर में, वो आ रहा है -2 माइनस √10/3, और एक और वैल्यू आ रही है -2 +10 √10/3। अब -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया उसको। जब यहाँ 2 बचा और अंदर 10 बचा और यहाँ 3 बचा, मैंने कॉमन नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर आप अगेन खुद देख लो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, अगर आप -2 -√10 को /3 को सॉल्व करते हो, तो आपके पास आंसर भी आ रहा है। क्या आ रहा है, -1.72, यही आ रहा है। ठीक है, तो आपने खुद चेक किया, कंफर्म कर लिया आंसर भाई, कि देखो इससे भी आंसर सेम आ रहा है और कैलकुलेटर से भी आंसर सेम आ रहा है, मतलब हमारा जो सोल्यूशन हमने किया है वो पूरा का पूरा सही है। ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरह अगर आपको भाई ये जो सवाल है, इनके आंसर बता दूं मैं आपको विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास, मैंने दबाया मॉड दबाया, इक्वेशन पे गया और जनरल फॉर्म पे गया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ए डाला 2, बी डाला -5, और सी डाला -12। तो आपके पास एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक्स आ रहा है 4 और एक्स आ रहा है -3/2। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेकिन याद रहे, ये जो तरीका बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। इससे आप सॉल्व भी करोगे, सॉल्व आप उन दो मेथड से ही करोगे। कौन से दो मेथड्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और फैक्टराइजेशन से। इससे आप जस्ट अपना आंसर जो आपका आ गया फाइनल, चेक करोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। सही, ठीक है, तो प्लीज इससे आप जस्ट चेक करोगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम में मेथड के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको सॉल्व करने को कहा हुआ है एग्जाम में, तो आप प्रॉपरली शो करोगे हर एक मेथड, हर मेथड शो करोगे प्रॉपरली। सही है, कि आपने किस तरह किया है। और मेथड्स कौन से, दो ही मेथड्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा अगर आप लेट से आपको मेरा तरीका समझ में नहीं आया कि हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है इसकी, एक शॉर्ट बनाई हुई है कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आओ चेक करते हैं उसको। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे आओगे ना, तो आपको ये जाओगे होम पे, एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट्स का, गए आप शॉर्ट्स पे, तो शॉर्ट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो अगर आपको मसला हो रहा है तो आप यहाँ पे आके इस शॉर्ट को देख सकते हो। ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सही है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है, तो कोई भी मसला हो इस टॉपिक को समझने में, इसको आप नोट कर लो, अपने बात सही है, समझ लो प्रॉपरली। सही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास। ठीक है, जो कि हमारी इंशाल्लाह होगी अ, हफ्ते को, सैटरडे को। सही है, तो उसमें आप सवाल कर लो मुझसे। ठीक है, कोई मसला हो रहा हो इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।